हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में हर्षद निकल गया था, सूफी वापस आ गया था। तो वही जो शिवांगी है सबको बोलती है कि आपने क्यों हर्षद को निकाला, क्योंकि सिर्फ दो लोगों ने ही हर्षद को सेव करने के लिए वोट किया था, एक आकांक्षा चमोला और एक शिवांगी, बाकी किसी ने नहीं किया। तो शिवांगी सबसे ज्यादा के पूछती है कि आपने हर्षद को क्यों नहीं बचाया, सूफी तो जाना चाहता था। सब यही बोलते हैं कि हमारी ज्यादा सूफी से बनती है, हर्षद से नहीं बनती। और सही भी है, हर्षद कुछ कर नहीं रहा था, मतलब उसका बॉन्ड सिर्फ ऐसे शिवांगी के साथ ही दिख रहा था। इतना कोई वो शो में भी कुछ नहीं कर रहा था, तो सबको एक अपॉर्चुनिटी दिखी उसको निकालना है तो उसको निकाल दिया। फिर फिर कुछ तो है ना, ब्रेकफास्ट आता है एंड है ना, उसमें से जो राम है, नहीं, खाना आता है डिनर का। तो उसमें से ना राम ना इनको शेयर कर देता है। तो फिर है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है ना, राम का भी ब्रेकफास्ट नहीं आता है, ऐसा कुछ होता है। एंड वही यही सब घिसा पिटा सेम सेम चीजें चलती रहती है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। और क्या होता है कि जो अभी अपूर्वा है, अभी ना वो आकांक्षा के पीछे लगने वाली, क्योंकि उसको कोई ऐसा श्रेया से सॉर्ट हो गया उसका। वो बोलती है कि श्रेया ने उससे सॉर्ट कर लिया, तो अभी उसके पास कौन बचा, तो वो वरुण को टारगेट करने जाती है, आकांक्षा को टारगेट करने जाती है ना। उसका भी, उसको तो शो में इसीलिए भेजा है कुछ ना कुछ करने के लिए ना, तो वो यही सब करती है। ऊपर से मैं ये भी देखती हूँ कि आकांक्षा चमोला जो है वो बोलती है कि मैं वरुण पे ट्रस्ट नहीं कर सकती आकांक्षा चौधरी के कारण। और वो पेमेला को भी ये चीज बोलते हैं, मतलब है ना, वो एक तरीके से पेमेला को भी ना ये चीजें ना भड़काती रहती है। पेमेला को भी तो है ना, पेमेला के दिमाग में भी ये सब घुस जाते हैं, ये चीजें मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पेमेला की तो बनती है ना वरुण से, उसके दिमाग में ये सब चीजें डाल देती है। ऐसा ही लगता है मुझे तो। नेक्स्ट जो अपूर्वा है, उसको बोला जाता है कि अभी ना एक टास्क होने वाला है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो उसमें आपको जो भी लगता है, आप अगर आपको गलत लगता है तो आपको नोज को टच करना है, अगर आपको सही लगता है तो आपको यस को टच करना है, ऐसा उसको बोलते हैं। मतलब है ना, वो बताएगी लाइव डिटेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा उसको टास्क देते हैं, तो वो है ना एक्चुअली ना ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना जानबूझ के, कि जैसे आकांक्षा डिजर्व नहीं करती है शो में आना, पेमेला अपना लेस्बियन एंगल दिखा रही है जो बहुत फेक है। सॉरी, आकांक्षा चमोला और जो पेमेला अपना लेस्बियन एंगल दिखा रही है वो बहुत फेक लग रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो जानबूझ के पॉइंट आउट करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, फालतू बकवास देना है तो ऐसे ही दे दो ना, हमको कोई मतलब नहीं है सुनने से, हमको पता है ये सारी चीजें ना, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था उसमें। तो वही सब होता है, फिर इन लोगों को खाना मिल जाता है। तो इसके बाद अपूर्वा को तो टारगेट करना ही था, वरुण को और आकांक्षा को, क्योंकि वो ऐसा सबको तो कर चुकी है, सिर्फ यही दोनों रह गए थे। तो उसको टॉपिक मिल गया कि वरुण है ना बहुत गंदा कंटेंट बनाता है, लड़कियों के बारे में बहुत बुरा बोलता है। तो वरुण ने भी अच्छे से जवाब दिया कि भाई, यहाँ किसी को नहीं लगता, मैंने अभी तक है ना कि सबके साथ अच्छे से रहा हूँ, मैं, मेरा ये नेचर नहीं है, मैं सिर्फ कंटेंट वैसा बनाता हूँ और उसमें भी मैं गालियां वगैरह नहीं देता हूँ, मैं अच्छे से ही रहता हूँ। तो वो ऐसे ही समझाता है, तो उसमें वो चढ़ जाती है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, और है ना आकांक्षा को बोलती है कि तुम इसको समझाती क्यों नहीं है। भाई वो क्यों समझाएगी, वो फालतू में ही आकांक्षा पे चढ़ी है, वो दिखा है तो आकांक्षा ने तो उसको सुना दिया। फालतू ही अगर उलझ रही है, कोई टॉपिक तो ला, तब तो मजा आएगा। तो यही सब दिखाया। नेक्स्ट इनको टास्क के लिए बुलाया जाता है, और जो मैंने आपको कल बताया था कि हर्षद और योगेश को ये लोग लाने वाले हैं, इतना कोई इंटरेस्ट मुझे आया नहीं, क्योंकि हर्षद को तो निकल ही जाना चाहिए था ना, उसको क्यों लेके आए, सिर्फ हर्षद को लेके आना था, इसलिए योगेश को भी लेकर आ गए हैं। और ऐसा तो टास्क करवाया है कि वो ऑब्वियसली अंदर आ ही जाएंगे। उनको बोला है कि आप एक एक इनमेट्स को चूज करो जिसको आप चैलेंज करना चाहते हो। तो हर्षद ने चूज किया सूफी को, और योगेश ने चूज किया धीरज को। और है ना आते से ये ना दोनों सिर्फ धीरज से ही झगड़ा किया दोनों ने, और बोलते हैं कि अभी तक हम अंदर आके बताएंगे। बट उन्होंने, किसने चूज किया, योगेश ने उसको अपोजिट में चूज कर लिया, धीरज को। धीरज अच्छा लगता है यार, मेरे को नहीं बुरा लगता है, धीरज अच्छा है। उसने ना ऐसे कोई कंपटीशन निकाला था, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है यार। देखो मेकर्स को बोल सकते हैं हम, धीरज की कोई गलती नहीं है। मुझे तो धीरज अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंसान है वो। तो ये इन लोगों का झगड़ा हुआ, और इतना फालतू सा टास्क। मुझे लगा कि कुछ कुछ मतलब इंटरेस्टिंग तो हो सकता था, बट इनको क्या है कि लाना ही था ना अंदर। तो अब वो उन्होंने इतना फालतू सा टास्क दिया कि कोई भी खड़ा होगा और वो जो पोटलियां हैं उनको फेंकेगा ऊपर से, और इनको नीचे उठाकर अपने इसमें डालना है, वेट मशीन में। तो ऐसा वो टास्क था। और है ना, मतलब है ना, वो उनको कन्विंस करना है। कोई क्यों कन्विंस होगा, अगर शिवांगी आके खड़ी हो गई तो वो क्यों कन्विंस होएगी कि उसको हर्षद को नहीं देना है और सूफी को देना है ना, मतलब उस
आपकी तो प्रायोरिटी हर्षद ही है ना, और है ना फिर आपको फिजिकल होके हटाना है, मतलब ऐसा कैसा टास्क था ये, मतलब सीधे-सीधे ही लाना था तो ऐसे ही ले आते यार, ऐसा फालतू सा क्यों ही टास्क किया, कोई देख के मजा ही नहीं आया मुझे तो, तब बोरिंग टास्क था, मतलब यार ये क्या कर रहे हैं लॉकअप वाले, मैं तो इनसे ना परेशान हो चुकी हूँ, ना इनको टास्क अच्छा बनाते आ रहे हैं, मतलब ऐसा टास्क लाते हैं कि वो पूरा उनके कंट्रोल में है, कि वो जो चाहेंगे वही होना चाहिए, उनको चाहिए था दोनों अंदर आ जाए, योगेश और हर्षद तो दोनों अंदर आ गए, और इतना योगेश से ऐसा टास्क परफॉर्म कराया भाई, उसने ऐसे ऐसे टास्क किए ना, ऐसे ऐसे टास्क, ये क्या था उसके लिए, उसने तो बोला कि जिसको फेंकना है फेंको पोटली, मैं तो कर लूंगा कैच, भले उसने ना आकांक्षा को भी हटा दिया, उसको कोई नहीं, उसको वो खुद कर लेगा, मतलब इतना सिली सा टास्क, उसको है ना देखने में भी मजा नहीं आया, कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग टास्क नहीं था। और ठीक है, अभी वो दोनों अंदर आ गए हैं, और वही हुआ कि दोनों को एक ही इंसान से प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा, धीरज से, और धीरज तो निकल गया, अभी आगे क्या करेंगे, वापस अपने ही जोन में चले जाएंगे, हर्षद वापस शिवांगी के पास चले जाएगा, क्या करेंगे क्या, मुझे तो ये जान, अब अभी ठीक है, जैसे इनको करना चाहिए ना, हर्षद तो कैसा आके बोला ना कि अभी मैं शिल्पा जी आपसे श्राप से झगड़ा नहीं करूंगा, मुझे समझ आया कि आप क्या कहना चाहते थे, उसको जिनका बुरा लगा कि जिसने उसको निकाल दिया है ना, तो उससे भी उसको थोड़ा, उनको भी है ना थोड़ा कॉल आउट करना चाहिए ना, हर्षद को भी देखते हो करता है कि नहीं, एक ही हफ्ता तो बस, अभी क्या ही कॉल आउट कर देगा वो, है ना, इतने टाइम में तो कुछ करा नहीं, तो बहुत ही बोरिंग सा एपिसोड था, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। तो अभी वही फिर एंट्री होगी, पता नहीं कुछ कुछ अगर इंटरेस्टिंग करें ये शो में तो ठीक है, बाकी मुझे तो बहुत सारे स्पॉयलर्स आ रहे हैं निकलने के, अच्छे अच्छे लोगों के, इनको सिर्फ टीवी सीरियल वालों को रखना है, अच्छे अच्छे लोगों के तो निकलने के सारे स्पॉयलर्स आ रहे हैं, मुझे तो मुझे इंटरेस्ट है ना खत्म ही होता जा रहा है बिल्कुल, कि इनको टीवी एक्ट्रेस को ही लेके जाना है तो उन्हीं को लेके जाओ। ठीक है, तो फिर मैं कल आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूंगी, एंड कल मिलते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड कल मिलते हैं, बाय।